अलीशा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। जितने लोग हमें देख रहे हैं सभी लोगों को मैं अरविंदा केला कल्लू बार बार प्रणाम करता हूं। ये जानना चाहेंगे आप कहां पे हैं और किस फिल्म की शूटिंग हुई है? अभी मैं हूं प्रयागराज में, जहां पे हमारी नई फिल्म कलयुगी ब्रह्मचारी की शूटिंग हो रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि ये सेकंड टाइम है मेरा प्रयागराज में। और प्रयागराज इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तो यहाँ पे इतने सारे हमारे जो भोजपुरी से प्यार करने वाले दर्शक हैं और जो यहाँ पे इतना सपोर्ट मिलता है सारे लोगों का, मतलब कंफर्ट फील होता है कि नहीं यहाँ पे आके हम लोग कभी भी निश्चिंत होकर कहीं भी शूटिंग करते हैं। और एक से बढ़ के एक लोकेशन है और एक धर्म स्थल भी है कि यहाँ पे आके सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिलती है। तो काम के साथ साथ पूजा पाठ भी हो जाता है और सब लोग से मिलना भी हो जाता है। अभी आप जो फिल्म का नाम बताए टाइटल, हाँ, ये कितना यूनिक है और कलयुग में ब्रह्मचारी तो कैसे कोई रह सकता है? देखिए, जैसे मेरा नाम है अरविंद अकेला, तो मैं भी अभी अकेला हूँ ही। तो फिल्म के हिसाब से तो रियल लाइफ नहीं है हमारी, हम तो यही बोलेंगे कलयुगी ब्रह्मचारी। आज के समय में जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन जो ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है वो बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन मैंने सुना है कि जो ब्रह्मचर्य पालन करता है और जो वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, भगवान के प्रति प्रेम या गुरुओं के प्रति जो उनकी अंदर से भावना होती है, जो गुरु से वचन लेते हैं उनको पूरा करते हैं, तो एक उसका अलग ही भक्ति भाव है। तो इस फिल्म का जो कंसेप्ट है कलयुगी ब्रह्मचारी, आज के समय में ब्रह्मचर्य कौन कौन पालन कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ हैं या बहुत कम लोग हैं जो भक्ति भावना से थोड़ा सा दूरी बना रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं हर जगह प्रवचन होते हैं, हर जगह हमारे जो गुरु लोग हैं वो जाते हैं, लोगों को धर्म के प्रति मन में ये देते हैं कि नहीं आप लोग भगवान से जुड़िए। तो इस फिल्म का भी यही कॉन्सेप्ट है कि ब्रह्मचर्य पालन करके क्या उसको वो मंजिल मिलता है या नहीं मिलता है। और बाकी की स्टोरी आप सब लोग को फिल्म देखेंगे तो ही पता चलेगा। बहुत ही अच्छा ड्रामा है, बहुत कॉमेडी है, फाइट है, एक्शन है, रोमांस भी है, एक से बढ़ के एक गाने हैं और मेन बात है कॉन्सेप्ट और सस्पेंस है। कलयुगी ब्रह्मचारी में पहली बात की सस्पेंस है, आपको इंटरवल तक पता चलेगा अगर ये स्टोरी ऐसे जा रही हो, इंटरवल के बाद मालूम चलेगा अरे इसकी स्टोरी ये है। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है जो हमारे दर्शक इसको देखेंगे। जब आप ब्रह्मचारी का रोल कर रहे हैं तो रंभा और रसी भी होंगी आपका ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए? हाँ, ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए नहीं, एक ऐसा सिचुएशन आता है कि फैमिली का प्रेशर और ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य तोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी लड़का बहुत ही अंदर से मजबूत है, बोलता है नहीं नहीं हम ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ेंगे। लेकिन उसको ब्रह्मचर्य तोड़वाने के लिए पूरी फैमिली या उसकी जो गर्लफ्रेंड है या वाइफ है कैसे उसकी ब्रह्मचर्य तोड़वाती है और क्या सस्पेंस खुलता है वो आप लोग को फिल्म वो मोहतरमा कौन है, नाम बताना चाहेंगे? वो मोहतरमा है ऋचा दीक्षित जी, जो कि फर्स्ट टाइम हमारे साथ काम कर रही हैं और बहुत ही अच्छे एक्ट्रेस हैं, बहुत ही अच्छी डांसर हैं और बहुत मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। सेट पे जब भी आती हैं तो एक होता है ना, ऐसा लग नहीं रहा कि हम लोग फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग साथ में काम करके। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए क्या कहना? फिल्म के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं अनिल उपाध्याय सर हैं, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे हमारे पास और उन्होंने सुनाया तो फर्स्ट टाइम में ही मैंने बोला कि नहीं सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जिसको लिखा है संजय राय जी ने, बहुत अच्छे फिल्में उन्होंने भोजपुरी में लिखी हैं, तो वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब एक टेक्नीशियन जब एक डायरेक्टर खुद प्रोड्यूस करता है, खुद फिल्म बनाता है, तो आपको ही मालूम है कि कोई भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। तो अभी तक जितना दिन हम लोग शूटिंग किए, एक से बढ़ के एक लोकेशन और एक से बढ़ के एक जो स्क्रिप्ट की डिमांड है वो उसको पूरा करते हैं और सब्जेक्ट तभी अच्छा बनता है जब स्क्रिप्ट की जो डिमांड है उसको पूरा करे प्रोड्यूसर। तो बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ, फर्स्ट टाइम मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अनिल उपाध्याय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो कि ढेर सारी फिल्मों में एसोसिएट रहे हैं? हाँ, उन्होंने एज ए डायरेक्टर भी फिल्म बनाए हैं और पवन सिंह जी को लेके, और बहुत सारे फिल्म में एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे हैं और हमारे साथ फर्स्ट टाइम एज ए डायरेक्टर काम कर रहे हैं। तो जो उन्होंने बताया था वो सेट पे और भी भव्य तरीके से शूट कर रहे हैं, तो मज़ा आ रहा है। उनका कंटेंट क्लियर रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। भव्यता की बात की जाए तो जो कैमरामैन है आर प्रिंस जी, हाँ, वो कितना आपके साथ तालमेल बिठा रहे हैं क्योंकि उनके कैमरे की नज़र से आप दिखेंगे पर्दे पे? देखिए आर प्रिंस सर जो हैं, हम उनको भैया बोलते हैं, प्रिंस भैया, उनके साथ जब मैं छोटा था तब से ही काम कर रहा हूँ
और जब भी वो मिलते हैं या जब भी उनके साथ काम करते हैं बड़ी मज़ा आता है। मतलब कब शॉट या कब सीन ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। उनका एकदम क्लियर रहता है कि नहीं मेरे को ये शॉट लेना है, ये शॉट एक्स्ट्रा शॉट लेते ही नहीं है। बाकी और लोग भी बहुत अच्छे हैं पर उनके साथ काम करके मज़ा आता है, एकदम हंसते खेलते काम पूरा कर देते हैं और सारे टेक्नीशियन सारे एक्टर लोग का ख्याल रखते हैं तो मज़ा आता है प्रिंस भी एक साथ। बात की जाए प्रयागराज की जहाँ आप शूटिंग कर रहे हैं और ये अरैल घाट है, बड़ा मशहूर है ये घाट जी, प्रयागराज में शूटिंग करके था, इसके पहले भी आपने किया है? हाँ, हम तो प्रयागराज के नाम से सिनेमा किए हैं। जिस फिल्म का ही नाम था प्रयागराज, उसका ट्रेलर आप लोग के बीच यूट्यूब पे आ चुका है और काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। हम कर रहे हैं अरैल घाट पे और यहाँ पे त्रिवेणी संगम है या नाग वासुकी है, मतलब एक भी लोकेशन हम लोग नहीं छोड़े हैं, हर जगह शूट कर रहे हैं। और मैंने शुरू में ही बताया कि सुकून मिलता है ऐसे ऐसे जगहों पे शूटिंग करके, जैसे अयोध्या में शूटिंग करते हैं या काशी में शूटिंग करते हैं या इलाहाबाद में करते हैं, तो एक मन को बड़ी शांति मिलता है। जब भी सुबह उठिए भजन संध्या होते रहता है, तो एक हिंदू होने के नाते और हमें क्या चाहिए, काम भी होते रहे और धर्म का भी काम होते रहे तो मज़ा आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ के जो हमारे दर्शक है, जो लोग आते हैं, कहीं ना कहीं सारे लोग, सारे स्टूडेंट भी, जैसे महात्मा लोग, गुरुजी लोग तो आते ही हैं, जितने सारे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट है, जो यूथ है वो आते हैं। और जब खुशी होती है कि सारे यूथ एक साथ मिल के बड़ी कोऑपरेट करते हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हमारे भाई लोग हैं, वो लोग समझदार हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से शूट को वो लोग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनके बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं होता यहाँ पे। ये आप बात करते हैं गानों की लेके जी, आपके ढेर सारे गाने आते रहते हैं और करोड़ों दिलों के आप धड़कन बने हुए हैं, लगा दे चुलिया हुक से लेके अब तक बहुत सारे गाने आए हैं और अभी आप तो पूरी दुनिया को नचा रहे हैं। पतर की क्या गाना चाहेंगे? नाच रे पतर अभी जो आप सॉन्ग की बात करें, नाच रे पतर की नागिन जैसन, वो सॉन्ग को आप लोग इतना सारा प्यार दिए। फर्स्ट पार्ट को आप लोगों ने 100 मिलियन प्लस व्यूज़ दिया और सेकंड पार्ट को 50 मिलियन प्लस व्यूज़, तो इसके लिए मैं जितना धन्यवाद कहूँगा। एक कलाकार को क्या चाहिए, हम लोग मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल जब आप लोग देखते हैं, सुनते हैं, हमारे गानों पे, हमारे फिल्मों पे डांस करते हैं, तो बहुत मतलब सारा मेहनत किया वो एकदम सफल हो जाता है। तो इस सॉन्ग को आप लोग प्यार दिए। और नागिन धुन एक ऐसा धुन है कि कोई भी फंक्शन हो बिना उस धुन के कंप्लीट नहीं होता, तो हमने वो ट्यून को लिया और सारे गामा हम भोजपुरी से वो गाना रिलीज हुआ और उस गाने पे आप लोग काफ़ी प्यार देने इसके लिए दिल से शुक्रिया। म्यूजिक डायरेक्टर हमारे छोटे भाई प्रियांशु सिंह, राइटर आशुतोष तिवारी जी को भी थैंक यू, पूरी टीम को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और सारे दर्शकों और मीडिया बंधु सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत कवरेज किया उस सॉन्ग को, तो दिल से शुक्रिया आप सभी का। भैया इसमें बात करें, नाच रे पतर की आता है, फिर 2.0 आता है, ये मतलब 2 तो होता है लेकिन 2.0 का माजरा क्या है वो थोड़ा समझा। भोजपुरी में जैसे हमसे लोगों को आशा रहती है कि कुछ नया करेंगे, तो हिंदी में मैंने देखा था कि 2.0 आता है, तो सारे गामा के जो हेड है, जो भोजपुरी का काम देखते हैं, बद्रीनाथ झा जी, उन्होंने ही बोला कि भाई कुछ करते हैं, अलग करते हैं, तो जिए ना देबू काय पत्थर को हिट हुआ, तो उसका 2.0 लाए थे, उसको भी प्यार लोग दिए, लेकिन तब पर भी हम लोग का जी नहीं भरा। और 2.0 में ये है कि म्यूजिक चेंज है और वीडियो चेंज है, काफ़ी VIP तरीके से उस वीडियो को बनाया गया है और दर्शक काफ़ी प्यार दे रहे हैं। और वो गाना यूट्यूब पे 2 नंबर पे काफ़ी दिनों तक ट्रेंड किया और आज के समय में यूट्यूब पे 100 वीडियो में सर्वश्रेष्ठ वीडियो में 11 और 13 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। तो भोजपुरी के लिए और हमारे लिए तो खुशी की बात ये है, हम भोजपुरी गाते हैं, हमारी भोजपुरी आज यूट्यूब पे हमारे इंडिया में, हमारे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है, तो हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। तो कितना मिलियन तक उसके व्यूज हो चुके हैं? अगर सारा कुछ मिला दिया जाए 1, 2 और डीजे, तो 200 मिलियन प्लस व्यूज हो गए हैं। और अगला क्या धमाका नुकसान का पत्थर की बात? अगला सॉन्ग आते रहेंगे, और क्योंकि अब तो पहले क्या था कि एक CD आता था, उसमें 9 गाने होते थे, अब तो रोज़ गाने आते, लेकिन रोज़ नहीं, हमारे 4-5 दिन पे एक गाने आते हैं। अभी एक गाना आया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से, प्रपोज कर रही हो कि गोद ले रही हो। आजकल बाबू सोना बच्चा ज़्यादा हो रहा है, लड़कियां आजकल अपने बॉयफ्रेंड को बाबू बाबू ज़्यादा बोलती हैं, तो उसी पे मैंने सत्य घटना पे गाना गा दिया है। और दर्शक लोग जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग तो हंस रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियों का कंप्लेन भी आ गया कि देखिए हम लोग ऐसा नहीं, वो प्यार से हम लोग बोलते हैं। तो जितने सारे लोग अगर नहीं सुने हैं तो प्रपोज कर रही हो कि गोद ले रही हो जरूर सुने। फोन में किनका सब ज़्यादा महत्वपूर्ण फोन है, किसका था जो ये कंप्लेन? नहीं, मैसेज में बहुत सारे लड़कियों का मैसेज आया, इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स बनाया तो उस पर भी मैसेज आया कि हम लोग बाबू सोना प्यार से बोलते हैं, आपने तो उसको कुछ अलग ही धारणा दे दिया। तो मैंने बोला बाबू सोना बोलिए, लेकिन थोड़ा कम बोलिए, आजकल ज़्यादा हो रहा है ना फ़ोन पे बाबू कैसे हो, बाबू कैसे हो, तो उसी पे मैंने ये गाना गाया था।
चलिए, ये भी एक आपके लिए खुशी की बात है कि रिएक्शन आ रहे हैं हाँ। और लोग ध्यान दे रहे, गाने पहुंच रहे हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मैसेज करता है तो उस मैसेज का जवाब देना कोशिश करता हूँ। जब भी टाइम मिले हम मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। 2 लाइन सुना दीजिए। गाना ये है, लड़की पहले बोलती है कि मेरे बाबू मेरे सोना तू बच्चा तू न न न न न करता है सच्चा तू, कर लो शादी चलने का मैं रोड दे रही हूँ। तो लड़का बोलता है कि कुछ समझ न आया ऐसा लौट दे रही हो, कुछ समझ न आया ऐसा लौट दे रही हो, परपोज कर रही हो कि गोद ले रही हो, परपोज कर रही हो कि गोद ले रही हो। थैंक यू। ये गाना आपने वहाँ दुबई में गाया था। हाँ, दुबई में शूट किए थे हम लोग। बताना चाहते दुबई में कितना एंजॉय किया था इस गाने की? भोजपुरी एल्बम की शूटिंग, फिल्मों की शूटिंग तो बाहर गांव में होती है। एल्बम की शूटिंग मैं फर्स्ट टाइम करने दुबई गया था, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स के माध्यम से, रत्नाकर सर के माध्यम से, और बहुत मज़ा आया। और वहाँ का एक हाईलाइट है कि जब भी हम लोग इस सॉन्ग पे डांस कर रहे थे और जब रोड से हमारे बिहार यूपी के लोग गुजरते थे और जब लुक देते थे और जब पहचानते थे और आके फ़ोटो लेते थे, तो वो मतलब एक अपने आप में बड़ी खुशी होती है कि चलो देश के बाहर भी हमारे इतने भाई जो भोजपुरी से प्रेम करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि भोजपुरी देश विदेश में लोग सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जब वहाँ पे जाके फील हुआ कि नहीं, हमारे लोग इतने हैं हमारे भाषा को प्यार करने वाले। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस भाषा से ऐसे जुड़े रहिए, इसके जितने कलाकार हैं उन सबसे जुड़े रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। भैया, बात करें जो है फिल्म अवार्ड की, मुंबई में